आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या अभिप्राय है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण यानी स्मूथ वक्र है। ठीक है, जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, तो यह जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक स्मूथ वक्र यानी निष्कोण वक्र होता है। ठीक है, जिस पर जो है स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा बिंदु है वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, तो अगर हम मान लें दोस्तों कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिसपे जो है एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और ये जो है इनसे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो यदि इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये स्पर्श रेखा जो है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने स्पर्श रेखा ये खींच दिया तो ये इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके गुण क्या क्या होते हैं दोस्तों। पहला इनका गुण है कि ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ये रेखाएं जो है धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, कि ये जो है धनावेश है और ये जो है ऋणावेश है। ठीक है, और ये जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं धनावेश से शुरू हो रही हैं और ऋणावेश पे खत्म हो जा रही हैं। ये भी जो है वैद्युत बल रेखा जो है या वैद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा बताती है। ठीक है, तो ये हमने बात किया था कि बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह क्या बताती है, वह जो है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई को बताती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी दो बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट नहीं सकती। क्यों दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम मान लें, ठीक है, कि कोई दो बल रेखाएं हैं, ये एक बल रेखा हो गई और ये दूसरी बल रेखा हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लें कि ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, तो इनके कटान बिंदु पे एक ही बिंदु पर अगर इस बल रेखा के कारण स्पर्श रेखा खींचे तो इधर कुछ होगा। ठीक है, और अगर इस बल रेखा के कारण अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इधर हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो रही है। ठीक है, जो कि असंभव है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट नहीं सकती। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई लचकदार डोरी हो, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार का तनाव बल लगता है। ठीक है, तनाव बल लगता है और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हो, ठीक है, तो ये जो बल रेखाएं होंगी, तो ये जो बल रेखाएं होंगी, ये हमने मान लिया ये बल रेखाएं जो होंगी ये एक दूसरे को सिकोड़ने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच जो है आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये जब सिकोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत जो है बल लगाएंगी, यानी जो है क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये हमारे चारों पॉइंट हो गए। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।